बेटा अभी हम एक और डेफिनेशन की बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। किसकी बात करते हैं जी? यूनिट वेक्टर। फिर इसके बाद यूनिट वेक्टर के बाद हम बात करेंगे नल वेक्टर की। फिर हम इसके बाद बात करेंगे इक्वल वेक्टर की। तो आइए इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। किसकी बात करते हैं जी? सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर। इनको वन बाय वन डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं जी। यूनिट का वर्ड जब हमारे जहन में आता है ना तो ऐसे लगता है यूनिट का मतलब वन है। यूनिट मीन यूनिटी, एक हो जाओ। यूनिट का मतलब है एक। तो यूनिट वेक्टर दो वर्ड हैं, एक है यूनिट और एक है ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसकी मैग्नीट्यूड और कोई खास डायरेक्शन हो। तो इसकी डेफिनेशन सर कैसे करेंगे? अ वेक्टर whose magnitude equal to 1 in a given direction with no unit. A vector whose magnitude equal to 1 with no unit in a given direction. In a given, okay, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। A vector whose magnitude equal to 1 with no unit in a given direction. बात की समझ आ गई है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और कोई यूनिट ना हो उसका और कोई खास उसकी डायरेक्शन हो, तो हम ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। कौन सा वेक्टर कहते हैं जी? यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन। वी टेक अ लेटर, we take a letter and a cap or hat। गर्मियों में हैट पहना जाता है ना, कैप पहनी जाती है ना, तो इसी तरह हैट या कैप इसके ऊपर प्लेस कर दें अबव द लेटर। बात की समझ आ गई है? हैट या कैप किसी लेटर के ऊपर प्लेस कर दें तो अब ये हमारे पास ए नहीं है, अब ये हमारे पास ए यूनिट वेक्टर है। क्या है जी? सर आपने तो ये कहा था कि जो वेक्टर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। तो सर ये जो हमारे पास सिंबल आया है इसमें डायरेक्शन कहाँ है और मैग्नीट्यूड कहाँ है? क्वेश्चन है ना। तो देखें, मैं यहाँ से ये ना एग्जांपल आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखें जी, जो वेक्टर ए है ना इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कितनी चीज़ें? एक इसमें मैग्नीट्यूड ए है और दूसरा उसमें हमारे पास है यूनिट वेक्टर ए है। सर समझ नहीं आई? आपको मैं एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि यूनिट वेक्टर जो होता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है जी? डायरेक्शन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वेक्टर है इसमें ए जो है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और यूनिट वेक्टर जो ए है ये ए की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ए की किसको शो कर रहा है? तो हमारे पास वो वेक्टर बन गया। समझ आ गई है? और यहाँ से अगर ए यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हमारे पास ए यूनिट वेक्टर का फार्मूला आता है वेक्टर ए ओवर ए की मैग्नीट्यूड। दिस इज द फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। ये कैसे आया है सब बच्चों को समझ आ गई है? yes, बात याद रहेगी? yes, ओके जी। सारे कहाँ पे बेटा? तो बेटा फिर ए वेक्टर इक्वल टू ए, हमें फिर इतनी कहानी करने की जरूरत क्या है? इतना लफड़ा करने की जरूरत क्या है? आगे चल के समझ आएगी तुम्हें। आगे एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं हम। एक्सप्लेनेशन जी, ओके जी। सबसे पहले बात करते हैं, आपके पास अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो और ये एक्स प्राइम हो और ये वाई प्राइम हो,
यहाँ 3 डायमेंशनल प्लेन हो आपके पास, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जी एक्सिस हो, तो बेटा आपने ये बात ये याद रखनी है, यूनिट वेक्टर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इसको देखने के लिए अभी हम चलते हैं। जब भी आपने बात करनी है एक्स एक्सिस की, किसकी बात करनी है जी, तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर आई होगा। आई स्मॉल आई के ऊपर एक कैप लगा देंगे तो ये आई यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो जहां पे हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा वहां आई यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो आई यूनिट वेक्टर हमें बताएगा कि एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कहां पे है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग आई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। बात की समझ आ गई है। और नंबर 2 डी, अब हम बात करते हैं जे यूनिट वेक्टर की। जे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास y के लिए जे यूनिट वेक्टर हो गया, जे यूनिट वेक्टर और उसके ऊपर कैप। हमारे पास z एक्सिस को, z प्लेन को शो करने के लिए हमारे पास एक और यूनिट वेक्टर है k यूनिट वेक्टर। k यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट z एक्सिस। मेरी बात की समझ आ रही है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे 2 चीजें और, वो हमारे पास ये है कि हमारे पास एक वेक्टर है r, ये मेरे पास एक वेक्टर r है। तो सर इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जब भी हमारे पास कोई एक और वेक्टर होगा तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम r यूनिट वेक्टर लेंगे। a वेक्टर है तो a यूनिट वेक्टर लेंगे। x हमारे पास कोई एक यूनिट वेक्टर है, b वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लेंगे, b यूनिट वेक्टर। क्या लेंगे जी, b यूनिट वेक्टर। और एक इसका आखिरी यूज, जब भी हमारे पास कोई भी सरफेस दी हो, कोई भी, सपोज दैट आपके पास यहां पे एक सरफेस है, ये जैसा कि आपके पास सपोज दैट ये आपके पास एक टेक्स्ट बुक है, ये वाली आपके पास बेटा एक टेक्स्ट बुक है। आप देखें इस डायरेक्शन में यहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ है, आपको ये नजर आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है। ये अगर मैं इस एरिया को ऐसे रखता हूँ, सरफेस एरिया को, तो इसकी डायरेक्शन ये अपवर्ड है ना। तो हमारे पास किसी भी सरफेस एरिया को शो करने के लिए हम एक और यूनिट वेक्टर लेते हैं जिसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहा जाता है, और उसको हम n से डिनोट करते हैं। किसे, n यूनिट वेक्टर शो द सरफेस एरिया, सरफेस है एरिया, तो वो हमारे पास ये होगा ऊपर की तरफ। और अगर हमारे पास कोई प्लेन इस तरह से है, इस तरह से, तो ये उसका नॉर्मल होगा जी। बात की समझ आ गई है, ओके जी। इसके बाद हम बात करते हैं नल वेक्टर की। नल, यार तुम बड़े नल हो यार, हमेशा तुम्हारा रिजल्ट 0 ही आता है। तो नल वेक्टर, नल का मतलब है 0, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो। सर बात की समझ नहीं आई, मैग्नीट्यूड जब 0 हो गई, आप ये भी कह रहे हैं कि नल वेक्टर है, 0 के साथ ये वेक्टर भी है, तो जब आंसर 0 आ गया तो वो वेक्टर तो ना रहा, वो तो स्केलर बन गया। नहीं बेटा, यहाँ पे हम किस तरह स्टडी करेंगे। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, लेकिन उसकी कोई ना कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, आर्बिट्रेरी कोई भी। बात की समझ आ गई है। अच्छा कैसे, देखें ज़रा, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। 2 हमारे पास है नल वेक्टर, अ वेक्टर whose magnitude equal to 0 with its arbitrary direction। ओके जी, हमारे पास ये नल वेक्टर है। सर नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखें बेटा, नल वेक्टर को आप रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, नल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में आएगा, हम देखें ना
नल वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है, जिसकी मैग्नीट्यूड, सपोज आपके पास एक मैग्नीट्यूड है वो 0 है, आप इसके ऊपर एरो का साइन लगा देंगे, एरो प्लेस्ड अबव अ डिजिट, अबव अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के ऊपर आपने एरो लगा दिया, तो ये अब आपके पास 0 नहीं है, ये आपके पास 0 नहीं है, ये आपके पास नल वेक्टर है, 0 वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? 0 वेक्टर है, जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है रही? बात की समझ आई है? एक और तरीके से मैं समझाता हूं, मिसाल के तौर पे देखें, आपके पास ये एक वेक्टर ए है, आपने ना इसमें प्लस किया है -a को, तो प्लस माइनस ए वेक्टर दोनों आपके पास जब कट जाएंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर 0 वेक्टर आएगा, नल वेक्टर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, जब आगे चल के हम लॉन्ग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो स्टूडेंट्स, जब नेगेटिव करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो मैग्नीट्यूड को 0 कर देते हैं। 0 नहीं करना, वहाँ पे आपने क्या लेना है? नल वेक्टर। वहाँ पे क्या लेना है? नल वेक्टर। इसके बाद आज के आर्टिकल की हमारी लास्ट वाली डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर जी। हमें वर्डिंग से समझ आ रही है कि हमारे पास ये कैसा वेक्टर होगा? इक्वल वेक्टर्स, ऐसा वेक्टर जो इक्वल हो। सर समझ नहीं आई, क्या क्या इसमें इक्वल होना चाहिए? तो बेटा आपने याद रखना है, इक्वल वेक्टर तब होगा जब हमारे पास दो चीजें आपस में मैच करती होंगी। कितनी चीजें जी? दो चीजें आपस में मिलती जुलती होंगी, तो हमारे पास वो कौन सा वेक्टर होगा जी? इक्वल वेक्टर। सपोज दैट आपके पास एक वेक्टर है ए, वेक्टर कौन सा है? ए। आपके पास एक वेक्टर और है, वो भी ए है। तो हमारे पास इक्वल वेक्टर के लिए दो कंडीशंस हैं कि ऐसे दो वेक्टर जिनकी आपस में मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी। बात की समझ आ गई है? व्हेन अ वेक्टर्स हैव अ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन आर सेम, मैग्नीट्यूड आर इक्वल एंड डायरेक्शन आर सेम, दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल एंड डायरेक्शन आर सेम। बात की समझ आ गई है? अच्छा अब आप मुझे बताएं कि क्या ये वेक्टर इक्वल है? ये भी वेक्टर ए है, क्यों इक्वल नहीं है बेटा जी? हमारे पास ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। क्यों? ये हमारे पास जो सेकंड वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अच्छा अब मुझे बताइएगा कि हमारे पास क्या ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं? बेटा क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है? सर आपने अभी अभी कहा कि वेक्टर्स इक्वल होने की कंडीशन ये है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड भी सेम हो और हमारे पास डायरेक्शन भी। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो वेक्टर आ रहे हैं, इनमें मैग्नीट्यूड तो बेजार सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम है। अच्छा अब बताइएगा मुझे, ये मैंने वेक्टर ए सपोज किया, ये मेरे पास एक और वेक्टर ए है, आप बताएं जी। हाँ जी, बोथ द वेक्टर्स आर सेम, इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे ये कौन से वेक्टर हुए जी? इक्वल वेक्टर। बात की समझ आ गई है? ये है इक्वल वेक्टर्स। क्लियर हो गया बेटा? अगर सपोज ये दैट ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो गई, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे ये इक्वल वेक्टर है। लेकिन अगर ये 5 सेंटीमीटर हो, ये -5 सेंटीमीटर हो, तो फिर इक्वल होंगे? नहीं इक्वल होंगे। यहाँ बात, अगर ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, इक्वल होंगे? तो कंडीशन है मैग्नीट्यूड भी सेम हो और हमारे पास उसकी डायरेक्शन भी सेम हो। कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर? हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या हम 0 को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? देखिएगा, कैन यू ऐड 0
टू अ नल वेक्टर। ओके जी, कैन यू ऐड अ स्केलर क्वांटिटी। आज के टॉपिक्स का लुब्बे लुबाब जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कैन यू ऐड अ स्केलर क्वांटिटी टू अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बेटों की समझ आएगी कि आपको टॉपिक समझ आया कि नहीं आया। हमारे पास दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एक क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि कैन यू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर, यानी कि जीरो को क्या हम नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। द आंसर इज दैट वी कैन नॉट ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर बिकॉज जीरो इज अ स्केलर क्वांटिटी और नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज स्केलर क्वांटिटी हैव अ मैग्नीट्यूड ओनली एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कभी भी स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती। बिजार दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें हमने जीरो यूज किया है, जीरो इज अ स्केलर क्वांटिटी तो हमने यहाँ स्केलर लिख लिया। नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हमने यहाँ वेक्टर लिख लिया। बात की समझ आ गई। क्वेश्चन दोनों सेम है, आंसर भी दोनों का सेम है। सबसे